एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो फाइनली रीनीट 2026 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। एंड अब सबको मतलब जो कि हमें रैंक में कंफ्यूजन होती है, बिकॉज मार्क्स तो हम पहले ही कैलकुलेट कर रखे हैं होते हैं जब उनकी ऑफिशियल आंसर की और OMR शीट आती है। तो जो मार्क्स की अगर बात करें, मतलब रैंक की बात करें, तो अब सबको अपनी रैंक पता है। उस हिसाब से आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। और इसका सिर्फ मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई जिनका सिलेक्शन हो गया। और ये वीडियो मतलब उनके लिए भाई, जिसका सिलेक्शन हो गया उसको तो MBBS गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, आप जा सकते हो। ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अब ये वीडियो उनके लिए है जिनका नीट में से इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ नंबर से वो रह गए। अब लोग ये इस वीडियो के आगे पे ये बोलेंगे कि मैं क्यों इतना बकवास कर रही हूँ, मेरा कौन सा हुआ। तो मैंने अपने बारे में सारी वीडियोस पहले बना दी है। अगर आपको मुझसे रिलेटेड कुछ भी जाना है तो आप जाके पहली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने सब बताया है। अब बात करते हैं कि जिनका इस नीट 2026 में नहीं हुआ। तो देखो, नीट में अगर आपको MBBS सीट नहीं मिले, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है ना, रिजर्वेशन वगैरह भी होता है। तो आप ही के नंबर पे अगर आप ही के रैंक पे, जैसे जिसका 50,000 रैंक है, 45,000 रैंक है, जिसका 80,000 भी रैंक है ना, उसको जनरल और OBC को सीट नहीं मिलेगी, लेकिन उसी पे रिजर्वेशन वालों को सीट मिल जाएगी। मतलब दूसरे कैटेगरी वाले को सीट मिल जाएगी, लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा रिजर्वेशन भी चलता है, इस हिसाब से भी होता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका नहीं हुआ तो देखो यार, बुरा तो लगेगा, बिकॉज हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो एग्ज़ाम नहीं हुआ हमसे, तो थोड़ा तो रोना आएगा। बट हमें अदर ऑप्शन सोचना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये नीट होता चला जा रहा है ना, पूरा एकदम एजुकेशन सिस्टम की लग पड़ी है बिल्कुल ही। अब मतलब इस नीट से तो रिस्क नहीं लेना, अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलना। तो अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आप ले सकते हो नीट में। अगर बाई चांस आपका गवर्नमेंट MBBS नहीं होता, लेकिन आपकी इतनी रैंक है कि आपको कुछ और मिल सकता है, तो उसमें आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्प मिले तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में, और आगे क्या डिसाइड किया है वो भी बताना। तो बात करते हैं, अगर आपका देखो नीट में क्या नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको गवर्नमेंट MBBS नहीं मिला तो आप प्राइवेट के लिए भी जा सकते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो। और आप अब्रॉड भी जा सकते हो। लेकिन ये तो ठीक है जिनकी अच्छी कंडीशन है। अब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या उतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट से या अब्रॉड जाएँ, तो MBBS गवर्नमेंट भी नहीं मिला तो हम अदर कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं, लाइक BDS, BMS, BHMS, वेटनरी, और BSc नर्सिंग भी होता है, तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। अगर आपको इसमें किसी में भी स्कोप है तो प्लीज़ यार, अभी अगर आपको आपकी रैंक पे कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लो। हो सके तो आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, तो आप पार्शियल ड्रॉप के साथ भी कर सकते हो। तो इसमें से अगर BDS और BMS की बात करें तो मुझे पर्सनली BMS ज़्यादा अच्छा लगता है BDS के कंपैरिजन में। BDS में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो दांत वाला पोर्शन होता है, टीथ बकल कैविटी, उसमें आप सर्जन भी बन सकते हो, आई नो, बट उधर तक ही सिचुएट रहते हो। जबकि BMS में भी अभी क्या हो गया कि आपको पूरे होल बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड उसमें 50% मॉडर्न एंड 50% आयुर्वेदा भी होता है। संस्कृत भी होती है, ये भी मैं बता रही हूँ। एक संस्कृत होता है, तो संस्कृत आई थिंक फर्स्ट ईयर ही होता है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा श्लोक वगैरह तो याद करना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है कि जो BMS है उसमें आई थिंक 59 सर्जरी आप अलाउ कर दी गई है BMS वाले स्टूडेंट के लिए। तो एक ये थोड़ा अच्छा बेनिफिट है। और अगर मान लो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना तो यू कैन गो ऑल्सो फॉर वेटनरी के लिए भी जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है नीट से जो आप कर सकते हो। और मुझे शायद जितना इन्फॉर्मेशन, आई थिंक BPT भी, अब आई थिंक मुझे इतना कंफर्म नहीं है, एक बार आप सर्च कर लेना, शायद BPT भी शायद नीट में ही आ गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप सर्च करना, ये मैं बता सकती हूँ आपको, शायद मैंने देखा था वीडियोज़। अब ये तो बात हो गई कि नीट से। और अगर मान लो आपने नीट के अलावा एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरा था, तो उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म मैंने इस बार भरा था, मेरी रैंक भी अच्छी आई है, अंडर 166 रैंक है मेरी। तो आप उससे भी अच्छा कोर्स कर सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल में आपको टॉप एम्स में पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो। और इसमें क्या होता है कि आप BMRIT ले सकते हो, BMLT ले सकते हो, OTT वगैरह। तो ये सब एक अच्छे कोर्स है। अगर आपको नीट से कुछ नहीं मिल रहा तो, और आपने एम्स पैरामेडिकल भर रहा है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। और अगर आपको नर्सिंग मिल रही है, एम्स नर्सिंग, तो वो भी मतलब एक ले लो यार। अगर आपके मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए बहुत ज़्यादा तो एक कोर्स ले लो, उसके साथ करते रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं कि नहीं हमें ड्रॉप ही लेना है, तो जब आपने सोच ही लिया है ड्रॉप लेना है तो फिर अदर ऑप्शन को देखना ही क्यों, फिर जाओ भाई पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बहुत लोगों ने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको ड्रॉप ही लेना है तो मेरा तो ऐसा मतलब मानना है कि अगर आपके बहुत सारे ड्रॉप हो गए, ठीक है, 3-4 ड्रॉप हो गया है, तो प्लीज़ अदर बैकअप ऑप्शन लेके तब नीट की तैयारी करो। नीट भी अब बहुत हाई रिस्क पे चलता जा रहा है। तो और कंपटीशन आप देख ही रहे हो, पेपर का लेवल और जिस हिसाब से हो रहा है वो तो आप सब जान रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि हो सके तो बैकअप ऑप्शन लो, उसके बाद नीट की तैयारी करो। वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और एक बेटर ऑप्शन होता है।
बाकी अगर किसी को कुछ और पूछना हो या इन्फॉर्मेशन लेनी हो नीट से रिलेटेड, या फिर किसी को बायो या फिर केमिस्ट्री से भी कुछ पूछना हो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करे कि ऑफलाइन प्रिपरेशन करे, कौन सा ज़्यादा बेटर है, मैंने किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ बहुत अच्छे से। सो अगर आपको पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ। एंड बाय बाय।